बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। मैं हूँ प्रियंका और आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रियंकास फेरी टेल व्लॉग्स पर। सो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आइए आज के इस व्लॉग की शुरुआत एक पॉजिटिव थॉट के साथ करते हैं। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा गया चिड़िया से कैसे बना आसियाना, पूछा गया चिड़िया से कैसे बना आसियाना। चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ा और बहुत ही खास दिन है। पता है क्या? आज मेरा एमपी टेट का रिज़ल्ट आया है और मैं उसमें सिलेक्ट हो गई हूँ और मेरी फैमिली मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रही है कि मैं कब घर पहुँचूँगी और कब वो मुझसे मिलेंगे और कब वो मुझे ढेर सारा आशीर्वाद देंगे। मैं अपने किसी काम से घर से बाहर थी और उसी दिन रिज़ल्ट आया। मेरी धड़कनें तेज हो गई, मैं बहुत डरी सहमी हुई थी। पता नहीं क्या होगा रिज़ल्ट, जिसका मुझे बेसब्री से 10 महीनों से इंतज़ार था। 10 महीने पहले मैंने एग्ज़ाम दिया था और अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया था। उसी की चिंता दिन रात लगी रहती थी कि क्या होने वाला है। लेकिन जब रिज़ल्ट देखा गया, मेरे घर वालों ने यहीं पे घर पे देख लिया था और मैं थी जबलपुर में। काश कि वो मोमेंट जब मेरी फैमिली ने मेरा रिज़ल्ट देखा वो मैं अपनी फैमिली के साथ गुजार पाती, लेकिन वो हो नहीं पाया। मैं घर पर थी ही नहीं और अचानक रिज़ल्ट आया। घर वालों ने पहले ही मेरा रिज़ल्ट ऑनलाइन देख लिया था। कोई बात नहीं, मैं सुबह जाके फैमिली से तो मिलने ही वाली थी ना। मैं इतनी खुश थी अपनी फैमिली से मिलने के लिए, मैं बता नहीं सकती। मैं सुबह दौड़ी भागी आई। जब मैं बस में बैठी तो मुझे लग रहा था कि कब ये बस एरोप्लेन की तरह घर पहुंच जाए और मैं मम्मी पापा के गले से लग जाऊं और उनसे ढेर सारा आशीर्वाद मांगूं, उनसे लिपट कर रो लूं। क्योंकि आपको पता है, मेरी फैमिली को इस दिन का बेसब्री से और ना जाने कितने दिनों से इंतज़ार था कि मेरी फैमिली में किसी की गवर्नमेंट जॉब लगेगी और वो मैं पहली हूँ जिसकी जॉब लग गई। हाँ, मेरे घर में अभी तक किसी की सरकारी नौकरी नहीं लगी। मेरी मम्मी है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मेरी दीदी भी है, लेकिन सरकारी नौकरी जो कि एक रेगुलर नौकरी होती है वो अभी तक किसी के पास नहीं थी। तरस गए थे इस दिन के लिए मेरे परिवार, मेरे माता पिता और मैं। हम सब ने यह सुना कि आज वो सपना पूरा होने जा रहा है। सबकी खुशी आंसुओं में निकल रही थी। मेरे पापा, मेरे मम्मी फूट फूट कर रो रहे थे खुशी में, और ये खुशी के आंसू हैं जो आप देख पा रहे होंगे। मेरे पास कुछ है नहीं कहने को। ये जो आप देख पा रहे हैं यही आपको सब कुछ बोल जाएगा। दोस्तों, एमपी टेट का एग्ज़ाम मेरी दी और मैंने दोनों ने दिया था। दोनों के अच्छे मार्क्स हैं, मगर मेरा सिलेक्शन पहले हो गया और दीदी का नहीं हो पाया। इसकी वजह है कि मैं एक गेस्ट टीचर हूँ, उसकी वजह से मेरा जल्दी सिलेक्शन हो गया और मेरी दीदी का नाम नहीं आया। मेरी दीदी का लिस्ट में नाम नहीं था। वो बहुत दुखी थी और बहुत फूट फूट कर रो रही थी। मुझे उसके लिए बहुत दुख है, पर मुझे बहुत होप्स है कि सेकंड लिस्ट में उनका भी नाम आ जाएगा। और मुझे पता है मेरी दीदी के तो मुझसे ज़्यादा मार्क्स हैं, उसका भी सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा सेकंड काउंसलिंग में। वो भी शिक्षक बन जाएगी, मैं भी बन जाऊंगी, फिर मेरी फैमिली तो डबल खुश हो जाएगी। इतनी बड़ी खुशी मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ी है। अगर मैं आपको बताने बैठूं तो शब्द कम पड़ जाएंगे। उसके बाद मैंने नहा लिया है और अब मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ, भगवान का शुक्रिया अदा कर रही हूँ। इतनी बड़ी उपलब्धि मिली हो और भगवान को याद ना करूँ, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं ना, भगवान तो सबसे पहले है। आज उन्होंने मुझे इस लायक समझा, तभी आज मैं इस मुकाम पर पहुंचने के लायक बन पाई हूँ। तो भगवान का आशीर्वाद तो लेना ही था ना। पापा ने तो सुबह से ही पूजा कर ली थी
मेरे आने से पहले ही नहा धोकर उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और अब मेरी बारी है। हमारे जीवन में जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो सब भगवान के आशीर्वाद से ही तो होती हैं ना। और अगर कुछ हमारे जीवन में बुरा भी होता है तो वो होना भी एक अच्छी बात होती है, क्योंकि उससे हमें कुछ सीखने मिलता है। और यह सब भगवान ही देता है, क्योंकि वो हमें रास्ता दिखाना चाहते हैं, सही और गलत का फ़र्क समझाना चाहते हैं। इसीलिए वो हमको हर परिस्थिति में गुजारने के लिए हमें उस लायक बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हिम्मत देते हैं और फिर हम खड़े होते हैं और फिर एक ना एक दिन अपनी सफलता को छू पाते हैं। आज तो मेरे मम्मी पापा की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। वो बहुत खुश हैं। जीरो से सफ़र किया था मेरे माता पिता ने। बहुत ही बुरे हालात थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मेहनत की, अपने दम पर अपना खुद का मुकाम हासिल किया। सरकारी नौकरी नहीं लगी, बहुत कोशिश की पर नहीं हो पाया। उसके बावजूद उन्होंने बहुत मेहनत की और अपने आप को खड़ा किया। अगर मैं बोलूँ तो मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे कि मेरी फैमिली ने कितना स्ट्रगल किया है और आज उनका एक सपना किसी तरह पूरा हो गया। मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हैं। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज मैं एक शिक्षक बनने जा रही हूँ। हाँ, मेरा वो सपना पूरा होने जा रहा है। मैं बचपन से ही एक टीचर बनना चाहती थी। आपको पता है, जब मैं छोटी थी मेरे टीचर मुझसे यह पूछा करते थे कि बेटा आपको क्या बनना है। सबसे पूछा करते थे ना पहले टीचर। आपको भी याद होगा, आपके टीचर ने भी कभी आपसे यह पूछा होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं। सब अपना अपना बता रहे थे। कोई कह रहा था डॉक्टर, कोई कह रहा था इंजीनियर, कोई कहता है मैं पुलिस में जाऊंगा। मैंने कहा मैं आपकी तरह एक शिक्षिका बनना चाहती हूँ, एक टीचर बनना चाहती हूँ। और वो एम मेरा बचपन से था और आज वो सपना सचमुच पूरा होने जा रहा है। ऑफिशियली मैं एक टीचर बनने वाली हूँ। सचमुच मैं बहुत खुश हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है मेरे ब्लॉग का सेकंड डे और आज मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो यहाँ मेरा भाई मेरी मदद कर रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, क्योंकि लास्ट डेट 4 जनवरी तक थी, तो मुझे यहाँ पे अपलोड करना था। और मेरा सिलेक्शन होने की खुशी में आज घर में खीर पूड़ी बनी हुई है। आइए आप भी खा लीजिए। बिट्टू तो खा रहा है। ये दीदी का बेटा है मयंक, इसे प्यार से हम बिट्टू बुलाते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे मम्मी पापा के साथ मैं सोसाइटी आई हुई हूँ अनाज लेने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं मम्मी पापा को। हालांकि मैं अपना ये व्लॉग बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ। मेरा रिज़ल्ट तो 28 दिसंबर 2022 को ही आ गया था, पर मुझे अपने व्लॉग्स को एडिट करने का टाइम ही नहीं मिलता है। घर का काम, स्कूल, खुद के लिए समय निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सुबह से स्कूल जाओ, शाम को स्कूल से वापस आओ, वीडियो एडिट कब करूँ समझ ही नहीं आता है। रात को फिर घर का काम होता है, सुबह भी होता है। मुझे बस अपने ब्लॉग को एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल पाता। इसके लिए मैं बिल्कुल अपना टाइम शेड्यूल बहुत अच्छे से सेट कर लूँगी। मैं अपने ब्लॉग वीडियो कोशिश करूँगी कि हर रोज़ लेकर आऊँ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपनी बड़ी दीदी के घर जबलपुर, क्योंकि वहाँ से लैपटॉप से डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसको ना कम MB में और अच्छी क्वालिटी में अपलोड करना था, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही थी जो कि कंप्यूटर से ही होनी थी। सो हम लोग सीधा जबलपुर आ गए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना तो बहुत ज़रूरी था ना। तो हम यहाँ आ गए जबलपुर और यहीं से हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किए। और जब हम आए थे तब तो इतनी रात हो गई थी, मतलब इवनिंग टाइम हो गया था, कि मैंने अपना व्लॉग भी शूट नहीं कर पाया उस टाइम। और मैंने यहीं से डॉक्यूमेंट अपलोड किए और दीदी के यहाँ रात भर रुकी। हाँ, मैं बता दूँ, मैं अपने भाई के साथ आई हूँ यहाँ। मेरा भाई यहीं रहता है, यहीं से अपनी पढ़ाई कर रहा है। गांव में वो नहीं रहता है और तो वो यहीं पर रहेगा। यह हमारा दूसरा घर है, ये दीदी का साइड है और ये साइड हमारा है। ये जहाँ पर मैं जा रही हूँ यहाँ पर दीपू रहता है। ये हमारा पर्सनल दूसरा घर है जो कि किराए से चलता है। यहाँ पे दीपू रहता है। और हाँ, मैं बता दूँ कि आज न्यू ईयर है, सो लेट बट नॉट द लीस्ट
हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आपको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से भगवान आपको ढेर सारी खुशियाँ दे, आप लोग हमेशा खुश रहो। अभी मैं दीपू के पास आई हूँ कि वो क्या कर रहा है, तो देखो उसका बेड पूरा बिखरा हुआ है। मैं उसके कपड़े सब सेट कर देती हूँ। वो नहाने गया है ताकि वो मुझे छोड़ने जाएगा और मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ और सोच रही हूँ जब तक वो नहा कर आएगा तब तक मैं यहाँ पे दीदी के काम में हेल्प करा लेती हूँ। बट पता चला कि जब दीपू जब तक नहाने आने वाला था, जीजू तो जाने ही वाले थे अपने काम के लिए, अपने काम पर साइड जाने वाले थे। तो दीदी यहाँ पे उनके लिए टिफ़िन लगा रही है और जीजू साइड जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आप मेरे साथ ही चलो, मैं छोड़ दूँगा। तो यहाँ पे मैं जीजू के साथ जा रही हूँ और दीपू ने तो नहा ही लिया है, तो कोई नहीं, जाना तो है ही, चाहे जीजू के साथ जाऊँ चाहे दीपू के साथ जाऊँ। सो बाय बाय टाइम। ये है मेरी बड़ी दी और मॉली, और चलो चलते हैं वापस से घर। अभी मैं बस में बैठ गई हूँ और अभी कुछ देर में घर पहुँच जाऊँगी। और फ्रेंड्स मैं अपने घर बस जस्ट पहुँच ही गई हूँ। सो फ्रेंड्स अभी के लिए मैं अपना व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की सचमुच बहुत ज़रूरत है। मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।